हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्यपुस्तिका के पाठ 17 जिसका नाम है लोकगीत की कार्यपुस्तिका को भरेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इन्हें हमको सही सही और शुद्ध पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है मृग, दूसरा है ब्रज, तीसरा है ऋतु, आगे है फर्ज, आगे है प्रातः, अगला है वर्षा, दृश्य, मृदंग, सुभूमि, ट्रैक्टर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है जिन भाषाओं बोलियों के गीत आपने पाठ में सुने उनके नाम लिखें। तो बच्चों, हमने लोकगीत पाठ में किन किन भाषाओं के नाम सुने? एक तो ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी और बुंदेली। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे इन्हें लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इन्हें आप क्या कहते हैं? जैसे कि आपको नीचे दे रखा है ऐसे मोरे। मोरे का अर्थ क्या होता है? मेरे। चिड़ैया का अर्थ क्या होता है? चिड़िया। सखी का अर्थ क्या होता है? मित्र। बागन को हम क्या कहते हैं? बगीचा। होरी को क्या कहते हैं? होली। बादर को बादल, भैया को भाई और द्वार को दरवाजा। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेखांकित शब्द का विलोम लिखकर वाक्य लिखें। जैसे कि आपको यहाँ पे एक शब्द दे रखा है रेखांकित गरम, तो इसका विलोम क्या होता है? ठंडा। तो हमको ठंडा शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला है आपका मुझे गरम खाना पसंद है। तो आप इसका विलोम क्या बना सकते हैं? मुझे ठंडा खाना पसंद है। ठीक है बच्चों, अगला है माइकल हमेशा खुश रहता है। तो इसमें खुश आपका रेखांकित है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दुखी। तो इसका बना लेंगे माइकल हमेशा दुखी रहता है। ठीक है बच्चों, आगे रजिया की बैसाखी छोटी है। तो छोटी का बड़ा विलोम क्या हो जाएगा? बड़ी। तो रजिया की बैसाखी बड़ी है। अगला है मोहित को अंधेरे में डर लगता है। तो अंधेरे का विलोम क्या होता है आपका? उजाला या फिर उजाले। तो मोहित को उजाले में डर लगता है। अगला है शहनाज धीरे चलती है। तो धीरे का विलोम क्या हो जाएगा? तेज। शहनाज तेज चलती है। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आओ इन पर बात करें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके ऊपर हमको बात करनी है और इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। जैसे ऋतु, तो ऋतु क्या होती हैं आपकी? ये मौसम के प्रकार होते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु इत्यादि। ठीक है बच्चों, आगे है प्राण। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? उसके प्राण निकल गए। ठीक है बच्चों, आगे है देशवा। देशवा क्या होता है? देश, किसी देश की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आगे सुंदर। सुंदर आप सभी जानते हैं क्या होता है? जब कोई वस्तु देखने में अच्छी लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुंदर वस्तु। आगे है बलैया, इसके बारे में आप अपने आप जानकारी करना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर लोकगीत की पंक्तियाँ पूरी करें। तो बच्चों, आपने अपनी बुक में से, पंखुड़ी की बुक में से लोकगीत चैप्टर को पढ़ा होगा। तो उसमें ये कुछ लोकगीत की पंक्तियाँ दे रखी हैं, उसके आगे क्या है वो आपको देख देख के उसमें से भर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। जैसे आज बिरज में होरी रे रसिया, उड़त गुलाल लाल भय बादर, होरी रे रसिया
बरजोरी रे रसिया, केसर रंग में घोरी रे रसिया। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर अलग अलग बोलियों के शब्द लिखें। तो आपको अपनी पंखुड़ी की लोकगीत चैप्टर में देखना है, ब्रज भाषा शब्द का कोई शब्द यहाँ लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ब्रज, भोजपुरी का लिखना है देशवा, अवधी का चिरैया और बुंदेली का बागन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग गांव घरों में गीत के लिए किया जाता है, वाक्यों में लिखें। तो बच्चों, आपके गांव में किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारे गांव व घरों में ढोलक, करताल, बांसुरी, तबला, मंजीरा तथा ढोल का प्रयोग करके गीत गाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सुनकर लिखें। अब आपके अध्यापक आपको 6 से 8 शब्दों वाले कोई 3 वाक्य बोलेंगे जो कि आपको यहाँ पे लिख लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, पहला है पंकज और मोनिका एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दूसरा है हमारे घर के पास एक आम का पेड़ है। अगला है हमारे गांव में एक तालाब है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपको एक कहानी दे रखी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अंत में इस कहानी से संबंधित हमसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर हमें बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। नाही आवा यही साल मोरे गांव बदरा, असो नाही भरे लोटवा गिलास गगरा, छटिया नहाई नाही गौवा की धनिया, धार धार गिराना ओरवनी से पनिया, लागे सोए घनराज मानो तान चदरा, नाही आवा यही साल मोरे गांव बदरा, तलवा तलैया सुखाए रहे अबही, पनिया बिना कुमलाए रहे सबही। आगे नाही पनिया से भरा यही साल सगरा, नाही आवा यही साल मोरे गांव बदरा, भुइयाँ भुबुली परे भारे की बुलियाँ, प्यासी प्यासी भटके बनकी चिरैया, नाही चुअल चुनरिया के कोर अंचरा, नाही आवा यही साल मोरे गांव बदरा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न है उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इस साल पानी से क्या क्या नहीं भरा। तो क्या क्या नहीं भरा था, लोटवा, गिलास और गगरा। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। अगला है पानी के बिना क्या क्या सूख रहा है, तलवा और तलैया। अगला है इस गीत को आप क्या नाम देना चाहेंगे। तो इस गीत को हम नाम दे सकते हैं मोरे गांव बदरा। अगला प्रश्न है अगर पानी नहीं बरसे तो क्या क्या होगा, सोचकर लिखें। तो बच्चों, यदि बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जीव जंतु बिना पानी के मर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से इन्हें भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखना है। जैसे कि संज्ञा क्या होती है, हम जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो पहले आपको नाम देखने हैं, इसमें से कौन कौन से नाम हैं। जैसे गुड्डू एक नाम है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे गुड्डू। घर एक स्थान का नाम है तो आप घर लिख लेंगे।
फुलझड़ी भी एक स्थान है, सॉरी, फुलझड़ी भी एक आपकी एक वस्तु का नाम है और गिलास भी एक वस्तु का नाम है। तो आप इन सभी को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होती हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें जो बचे हुए शब्द हैं वे आपके सर्वनाम हैं, आप इनको यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि वह, आप, मैं और हम। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पढ़ें। आप ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इन्हें हमको ध्यानपूर्वक सही सही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है ब्रिज, अगला है धरो, आगे है श्याम, परोसो, मेहमानी। आगे पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। अब आपके सामने कुछ खाली स्थान दे रखे हैं वाक्य में, वो आपको आगे इन दो ऑप्शन में से देख के भरने हैं। पहला है असो नहीं भरे गिलास गगरा। तो क्या क्या नहीं था इसके साथ में? बचवा था या लोटवा था? तो क्या था? लोटवा। तो आपको यहाँ पे लोटवा भर लेना है। ठीक है बच्चों। आगे धार धार गिराना ओरवनी में पनिया। तो आप इसमें ओरवनी लिख लेंगे। अगला है तलवा तलैया सुखाए रहे अब ही। तो तलवा तलैया क्या कर रहे थे? सुखाए रहे थे। तो आप लिख देंगे यहाँ पे सुखाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्यासी प्यासी भटकें बन की चिड़ैया। तो चिड़ैया भटक रही थी, तो इसमें आ जाएगा भटके। ठीक है बच्चों। आगे है ना ही चुअल चुनरिया के कोर अचरा। तो इसमें आपका चुनरिया आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सही संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। नदी। अब नदी आपकी क्या होती है? किताब या गंगा? तो आपकी होती है गंगा। तो आप यहाँ पे गंगा लिख लेंगे। अगला है व्यक्ति। व्यक्ति मोहन है या जूता? तो मैं पता है मोहन एक व्यक्ति है, तो आप यहाँ पे मोहन लिख लेंगे। अगला है जगह का नाम। तो जगह आपकी लखनऊ है या कमीज है? तो हमें पता है लखनऊ आपकी जगह है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगला है वस्तु। वस्तु आपकी मोटर होती है और राधा आपका व्यक्ति होता है, तो राधा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है? वस्तु। तो आप लिख लेंगे मोटर। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अपनी पसंद का कोई गीत लिखें। तो आप अपनी पसंद का कोई भी एक गीत यहाँ पे लिख सकते हैं। उसकी कुछ लाइनें जैसे कि मैंने यहाँ लिखी हुई है। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकल पड़े हम, पैर फिसलला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। ठीक है बच्चों। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी अपनी पसंद का गीत लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसे भी पढ़ें। अब हमको एक ये कहानी दे रखी है, इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि अंत में इससे कुछ हमसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके कि हमको उत्तर बताने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आजा आजा रे ब्रिज के छलिया श्याम, करूँ मैं तेरी मेहमानी आजा, सोने की थाली में भोजन परोसो, धरो धरो रह जाए, ओ आके खा जा रहे ब्रिज के छलिया श्याम, करूँ मैं तेरी मेहमानी आजा, सोने की थाली में भोजन परोसो, धरो धरो रह जाए, ओ आके खा जा रहे ब्रिज के छलिया श्याम, करूँ मैं तेरी मेहमानी आजा। ठीक है बच्चों। चलिए अब प्रश्न देखते हैं क्या पूछे गए इस कहानी से। पहला है लोकगीत किसके लिए गाया जा रहा है? तो किसके लिए गाया जा रहा है? ब्रज के छलिया श्याम के लिए। ठीक है बच्चों। अगला है भोजन किसमें परोसा गया है? तो भोजन किसमें परोसा गया है? सोने की थाली में। आगे है अपने आसपास गाए जाने वाले लोकगीत की एक पंक्ति लिखें, अर्थात एक लाइन लिखें। तो आप यहाँ पे कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं जो कि आपके आसपास गाई जाती हो। जैसे आज बिरज में होरी रे रसिया। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं।
अब आगे है मैंने सीख लिया। अब आपको फिर से एक कहानी दे रखी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अंत में इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमके बताने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। संतोष ने एक सपना देखा। सपने में उसने एक परी देखी। उसके पंख बहुत ही सुंदर थे। परी संतोष को अपने स्कूल ले गई। स्कूल में बहुत से फूलों के पौधे थे। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र लगे थे। परियां बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही थीं। उन्हें देखकर संतोष भी वहीं रुक गया। इतने में संतोष की माँ ने उसको उठाया और सपना टूट गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला है संतोष ने सपने में क्या देखा। तो क्या देखा था? एक परी देखी। अगला प्रश्न है परी का स्कूल कैसा था। तो कैसा था? बहुत अच्छा। बहुत से फूलों के पौधे और रंग बिरंगे चित्र थे। किसके स्कूल में? परियों के स्कूल में। आगे है आपके स्कूल में परी के स्कूल जैसा क्या क्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या क्या है आपके स्कूल में, जैसे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे चित्र आदि। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ तक भर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।